स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि वो रेगुलर बैच से फॉलो करे या 2.2 से करे तो आपको 99.5 परसेंटाइल लगेगी। तो आप ये देख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन जैसे इजी बेसिक चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है। तो जब मैं क्वेश्चन करने के मैं फंस गया। सबसे पहली चीज तो हम देख लेते हैं मार्क्स परसेंटाइल जो इस बार गया था 2025 में, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और बहुत सारे बच्चे में से मांग रहे थे कि भैया कुछ फ्री शॉर्ट नोट दे दो या कुछ ऐसा बता दो भैया जिससे मेरी फिजिक्स इंप्रूव हो सके। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो हमें बता दो भैया। जो बच्चे मेरे को जानते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपकी डिमांड पे रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जो मैं सीरीज बनाता हूँ, वो आपको पसंद है। इस वीडियो का लाइक हम 4000 लाइक रखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और लास्ट तक जुड़े रहना। फ्री शॉर्ट नोट्स या फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपको चाहिए, आप अपने भाई को दिल खोल के बताना, मैं सारा आपको मटेरियल फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप वाले बच्चे तो जानते ही हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और इसके एडिशनल भी मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ जो कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि यार फिजिक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। फिजिक्स में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है जब भी वो पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे मतलब चैप्टर्स उनके छूट जाते हैं। जो 11th वाला पोर्शन है, रोटेशन मैकेनिक्स वाला, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए और फिजिक्स में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सबसे पहली बात, आपको टारगेट करके चलना है जैन अटेम्प्ट और इसको एज अ ट्रीट करना है एज अ लास्ट अटेम्प्ट, है ना। क्योंकि जैन में जो सबसे अच्छे चांसेस होते हैं आपके अच्छे परसेंटाइल बनने की। अगर आपने जैन में अच्छा स्कोर कर दिया तो आप डायरेक्टली जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड 3 महीने के लिए, रादर देन आप इधर उधर भटको, है ना, कि सेकंड अटेम्प्ट का कर लेता हूँ, सेकंड में क्या होगा, टफ आ गया शिफ्ट, ऐसे भी एनटीए बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो आपको पता नहीं कि अप्रैल में कौन सा शिफ्ट आपको मिल गए। तो सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, नंबर 1 प्रायोरिटी कि हमें जैन अटेम्प्ट क्रैक करना है। तो उसके लिए हम फोकस करेंगे कुछ सर्टेन चीज पे। सबसे पहली चीज तो हम देख लेते हैं मार्क्स परसेंटाइल जो इस बार गया था 2025 में, है ना, ताकि आपको एक टारगेट स्कोर के बारे में पता चल सके। बहुत बच्चों का जो टारगेट है वो 99 परसेंटाइल का है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है कि आप 99 परसेंटाइल के लिए टारगेट कर रहे हो। सबसे पहली चीज, 99 परसेंटाइल इज इक्विवेलेंट टू भाई 17,000 रैंक इन जेईई, है ना। 17,000 आपकी रैंक आएगी अगर आपको 99 परसेंटाइल मिलती है। तो 99 परसेंटाइल के लिए पहली बात तो एम मत करो। ये जनवरी सेशन का है, इसमें आपको 176 मार्क्स पे मतलब 99 परसेंटाइल बन रही थी, और ये अप्रैल का है, इसमें भाई 220-230 मार्क्स लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा क्या रहना चाहिए, जैन अटेम्प्ट। अब सुनते जाना कि इसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। बाकी 95, 96, 98 परसेंटाइल का भी मैंने लिख लिया अगर किसी को देखना है, बट मैं आपको बोलूंगा यू शुड टारगेट फॉर 99.5 परसेंटाइल एटलीस्ट, है ना। अगर आपको 10,000 के अंदर रैंक लानी है, 10,000 रैंक भी लानी है, तो आपको 99.5 परसेंटाइल लगेगी। तो ये जो मिथ है ना, इसके ऊपर जाओ कि 99 परसेंटाइल लानी है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमारा सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या रहेगा फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको 99 परसेंटाइल से ऊपर अगर स्कोर करना है तो आपको 85 मार्क्स का अराउंड लेके चलना पड़ेगा। 85 का टारगेट रहेगा तो 80 मार्क्स आएंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी ग्रुप पे, है ना, ग्रुप वाले बच्चे अगर हो तो एक बार अटेंडेंस लगा देना, लाइक कर देना, है ना। आपको मैंने बोला था कि मैं आपको दूंगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, उसके पीवाईक्यूज वगैरह, उसकी लिस्ट भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, मतलब ऐसे चैप्टर जिसे बेसिक क्वेश्चन आता है और उसको आपको बस एक बार गो थ्रू करना है। और लास्टली जो चैप्टर बहुत इजी होते हैं स्कोर करने में, ताकि आप उसे मिस मत करो। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम 100% सिलेबस को कवर करते हुए चले। और उस सिलेबस कवरेज को कैसे करना है, अगर कोई बच्चा मैकेनिक्स में वीक है, मैकेनिक्स पार्ट उसका छूट गया 11 का, मोस्टली रोटेशन बच्चे स्किप कर देते हैं या रोटेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उन चैप्टर को कैसे प्रेफर करना है ताकि हमारा 100% सिलेबस कवरेज हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। तो ये चैप्टर की लिस्ट आप देख सकते हो। यूनिट डायमेंशन, मैंने इसको डिवाइड करा है क्वेश्चन पर शिफ्ट, लाइक आपको हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे अप्रॉक्स। तो आप ये देख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन जैसे इजी बेसिक चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है, और रोटेशन जैसे चैप्टर से भी ना, रोटेशन जितने बड़े चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन के अराउंड मिलेंगे। ये देखो रोटेशनल मोशन का, इससे इस बार 2025 में 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। यार रोटेशन का भी ना 2 क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली यार मतलब जैसे यूनिट एंड डायमेंशन को इंपॉर्टेंस देते हो ना, रोटेशन को भी उतनी इंपॉर्टेंस देना। मतलब ये आप समझ रहे हो, जितना रोटेशन इंपॉर्टेंट है ना, उतना यूनिट एंड डायमेंशन भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे यूनिट एंड डायमेंशन लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि हम वन शॉट से कर लेंगे, है ना, और उसके बाद यूनिट डायमेंशन के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें भी उनको दिक्कत आती है। तो जितने क्वेश्चन भाई यूनिट एंड डायमेंशन से आते हैं ना, रोटेशन से भी उतनी आते हैं। और इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने आपको वादा किया था कि भाई मैं मोस्ट रिपीटेड आपको क्वेश्चन दिलवा दूंगा। मैं एक बार स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर पाओ।
तो ये 10 चैप्टर जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इससे लगभग 18 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आ जाएंगे। चाहे कितना भी अच्छा शिफ्ट हो या कितना भी बुरा शिफ्ट हो, अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो आपको भाई 75 प्लस तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 75 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप इसको आराम से करोगे। अब आ जाते हैं उस टॉपिक्स पे कि अप्रोच कैसे रहनी चाहिए हमारी, मतलब फिजिक्स के लिए अप्रोच, क्योंकि बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है फिजिक्स में कि क्वेश्चन सॉल्विंग में हो गया, जैसे कुछ कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हो गया जिसमें मैं आपको समझाता हूँ, जैसे रोटेशन में किसी और चैप्टर का कंसेप्ट लग गया, जैसे पेंडुलम का क्वेश्चन का मतलब कुछ और लग गया। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा होता है कि आपको एसएचएम का क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, जिसमें एक चार्ज को ऐसे लटकाया हुआ है, दूसरा चार्ज को ऐसे लटकाया हुआ है, अब दोनों के बीच में आपको बताना पड़ेगा। तो उन सारे टॉपिक्स को कैसे डील करते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, और चैप्टर सिलेबस कवरेज कैसे करते हैं, मैं आपको अप्रोच बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगी। और हर साल ना जेईई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है मोस्टली पीवाईक्यू से ही आते हैं। उसमें एग्जैक्ट जो ट्रेंड एनालिसिस रहता है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको बहुत मिल जाएंगे जेईई मेंस में। और पीवाईक्यूज के लिए सबसे अच्छी जो मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा, दैट इज ओसवाल बुक की ये बुक। ये 183 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है। इसमें 24 ईयर जेईई मेंस के पेपर है, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेपर है। और मेरे पास अभी एक ही बुक है, तो होगा तो मैं आपको यही गिव अवे कर दूंगा। और जिन बच्चों को भी पसंद आए ना, तो आप एक बार ये डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेकआउट कर सकते हो, और उससे आपको ये बेनिफिट होगा, मेरे पास तो एक ही बुक है तो मैं आपको एक ही बुक दे पाऊंगा अगर किसी को लगेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा बुक है। इसमें आप अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं ना, इसमें जो सारे एररलेस सॉल्यूशन है, इसमें जो मेन फीचर है कि इसमें कोई गलती नहीं है सॉल्यूशन में। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में गलती होती है जिससे आपका कंसेप्ट बिगड़ सकता है। और साथ ही साथ ये रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से बनाई गई है, ये कॉम्बो में भी अवेलेबल है। अगर आपको पसंद आती है तो आप एक बार देख लेना। बाकी गिव अवे के लिए बस आप ये लिख देना कमेंट्स में कि आपको ये बुक क्यों चाहिए, और अपना जीमेल आईडी ऐड कर देना, मैं आप में से किसी एक को ये बुक दे दूंगा। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हैं अप्रोच पे। हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तो सबसे पहले आप कोई भी डिटेल लेक्चर या डिटेल वन शॉट करोगे, जो भी आपको पसंद आएगा, वन शॉट वाली वीडियो मेरे रेफर कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद बहुत बच्चे में से ये पूछते हैं कि भैया क्वेश्चन कहाँ से करनी चाहिए, तो सॉल्व्ड एग्जांपल वगैरह से स्टार्ट करो। क्योंकि देखो सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सेनगेज ले लिया, बीएम शर्मा की एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, उसमें आपने इलस्ट्रेशन देखे, इलस्ट्रेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसको अप्रोच कैसे करते हैं। क्योंकि जब भी आप क्लास में पढ़ते हो ना, तो क्लास में आपको थ्योरी क्लियर करवा दिया जाता है, लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन है उसका अप्रोच आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा जब आप वो रीड करोगे। और इसका मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। समझ लो आपने कोई क्वेश्चन खोला, तो वो क्वेश्चन देखते ही आपके मन में क्या आता है, आपके मन में यही आएगा कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो लेट सपोज अपने बैच में पढ़ाई की, आपने समझ लो कोई भी चैप्टर खत्म कर लिया, अभी आप एसएचएम या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह खत्म करके आ रहे हो, तो जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हो ना, आप ये नोटिस करो कि आप बहुत ज्यादा फंसते हो। और आप फंसते क्यों? क्योंकि यार जो टीचर है ना, जो टीचर है आपको वो कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ा के दिया, और जो क्लास के इलस्ट्रेशन आपको करवाए जाते हैं ना, आप ये खुद भी बात फील कर सकते हो। जैसे मैंने भी बैच से पढ़ा, राजवंत सर से पढ़ा या सलीम सर से पढ़ा, तो जब मैं क्वेश्चन करने के मैं फंस गया, मेरे साथ यही होती थी, जब मैं क्वेश्चन करने जाता था फंस गया। और इसका मेन रीजन मेरे को जब बाद में समझ में आया ना कि क्लास के इलस्ट्रेशन जब मैं करता हूँ, तो उसके पहले मेरे को कंसेप्ट पढ़ा दिया था, मतलब वो एक सीक्वेंस में रहता है। लेकिन जब आप कोई भी पीवाईक्यू खोल के देखोगे ना, रैंडमली या मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो क्वेश्चन आपको टॉपिक बोल के नहीं आता कि भाई ये देखिए टॉपिक से था, वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि सॉल्व एग्जांपल करो। फिर बाद में उसके बाद में जो डीपीपी होती है, मैंने डीपीपी को सॉल्व एग्जांपल के बाद इसलिए रखा ताकि आपकी थिंकिंग बिल्ड हो सके फिजिक्स में। और उसके बाद मॉड्यूल्स, बहुत बच्चे पूछ रहे थे मॉड्यूल्स करना है नहीं करना, तो मॉड्यूल्स करना है। और दूसरा आपका ये क्वेश्चन था कि मैं मॉड्यूल्स कब करता था, मैं जनरली जो लेवल 3 के क्वेश्चन थे ना वही करता था, क्योंकि मैं सॉल्व एग्जांपल, जैसे मैंने बीएम शर्मा रेफर की थी, ठीक है, वो आप देख सकते हो, मैंने लेवल 3 के क्वेश्चन किए थे मॉड्यूल से। उसके बाद मैं पीवाईक्यूज वगैरह लास्ट 3 ईयर या 5 ईयर कर सकते हो, अगर डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। उसके बाद रिवीजन के लिए आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हो, ये जो माइंड मैप सीरीज वगैरह का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे आप सिलेबस कवरेज बहुत ही एफिशिएंटली क्विक टाइम में कर सकते हो। और क्वेश्चन सॉल्विंग, अगर मतलब किसी बच्चे को डाउट आ जाता है ना वीडियो से या पीवाईक्यूज में कोई क्वेश्चन का डाउट है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करना है, स्पेशली मैं क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन के बारे में बात करूंगा, और सिलेबस कवरेज। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि वो रेगुलर बैच से फॉलो करे या 2.2 से करे, जबकि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि कुछ सिलेक्टिव चैप्टर है जिसको आपको वन शॉट से नहीं करना, जो बहुत ज़्यादा डिटेल होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप वन शॉट से मत करके बैच से ही प्रेफर करना। इलेक्ट्रोस्टैट्स के हो गए, ठीक है, उसको भी आप बैच से करना। बाकी जो छोटे चैप्टर्स है ना, ईएमआई हो गया, ये सब आप कर सकते हो वन शॉट से। तो बैच में क्या करना है, वन शॉट में क्या करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो ये जो लिस्ट दी है ना, इनमें से कोई
भी चैप्टर आप वन शॉट से मत करना, उसके अलावा आप वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी चैप्टर आपको वन शॉट से नहीं करना, ये आपको बैच से करना इन अ वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इससे 18 क्वेश्चन आते हैं समझो। तो ये आप देख सकते हो, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स होता है ना, ये मैंने लिख दिया है, ये आपको PYQ के बुक में मिल जाएगी, ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये सारे चैप्टर्स हैं, मैं हट जाता हूँ एक बार और आगे भी चलते हैं इसके, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी यही था, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाय।